गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का यह है सेकेंड लेक्चर। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग FPR फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पढ़े थे और आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक क्वेश्चंस और उसमें हम लोगों ने फार्मूला भी देख लिया था U इंटू वी U बाई वी। ठीक है, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में अगर देखा जाए तो A टू Z फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे y बराबर हम लोगों ने देखा था रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है पावर बाहर पावर में से एक कम और n बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर सर x को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं पावर में और ये n का काम कर रहा है सर। तो dy/dx जो इसका हो जाएगा हम लोग का पावर बाहर अब पावर में से एक कम, यानी 1/2 x के पावर 1/2 में से 1 जाएगा -1/2। डैट मीन्स हम लोग बात कर सकते हैं बाबू, माइनस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि a के पावर -1 बराबर होता है 1/a के पावर a, या a के पावर -m इक्वल टू 1/a के पावर m। ये माइनस बटा में हो जाता है तो इसको अगेन हम लोग लिख देंगे 1/2 x के पावर 1/2। बोलो बाबू, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/2 और फिर x के पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख देंगे रूट अंडर x। इसका भी लॉजिक है बाबू, बहुत लोग परेशान रहते हैं x के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट अंडर x, क्योंकि स्क्वायर से आता है। ये कैसे होता है सर, तो x के पावर 2 बराबर अगर a हो तो x बराबर यहाँ a के पावर 1/2 होता है, या x बराबर इसको रूट अंडर a लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं सर अगर a के पावर n के बराबर b है तो a बराबर b के पावर 1/n हो जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सर जी कितना रूट अंडर b और यहाँ n हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद होना चाहिए। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि रूट अंडर x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर x, इसको हम लोग याद किए हैं, फार्मूला में डाल दिए हैं। एक्चुअली ये फार्मूला है नहीं, एक्चुअली ये फार्मूला नहीं है, या क्या है एक छोटा सा क्वेश्चंस है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये इतनी बार आएगा कि हम लोग के लिए टेटनस बन जाएगा और हम लोग बार बार ये काम करेंगे, परेशान रहेंगे। लोग पूछेंगे बाबू तुम क्यों परेशान हो, तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा बताने के लिए कि हम परेशान क्यों हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली याद रहेगा ये तो आप जो है मन ही मन हैप्पी रहेंगे। मन ही मन क्या रहेंगे बाबू, हैप्पी रहेंगे। अब देखिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इनको मिटाएंगे नहीं, छोटा छोटा टर्म्स है। जैसे मेरे पास सर जी y इक्वल टू 1/x है, इसका dy/dx निकालना है, कह देगा फाइंड dy/dx। ठीक है, ये सब छोटा छोटा टर्म्स है, लोग परेशान रहेंगे इसको कैसे बनाएंगे। कभी भी आपको dy/dx पूछेगा आप पोलिनोमियल में, तो आप उसको पावर टर्म्स में लाएं। किस में लाइए, पावर टर्म्स में। x के पावर इसको -1 लिख देंगे और यह n का काम करेगा। यानी अब dy/dx निकालेंगे सर, dy/dx का मतलब ये हो गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी -1 बाहर x के पावर -1 -1 x के पावर -2 -1 इसको 1/x के पावर 2 यानी -1/x²। तो आपने क्या देखा, फिर वही बात है सर कि मैंने ये भी लिखवाया था कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x² होता है। मैंने बोला था कि इसको याद रखिएगा। याद रखने का रीज़न ये है कि ये बार बार आएगा, फिर वही बात पुरानी जो हम लोग रहेंगे परेशान। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म्स आ जाता है सर मीनिंग ऑफ dy/dx। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ dy/dx? तो dy/dx का मतलब क्या होता है सर, तो यहाँ लिखेंगे सर dy/dx का मतलब होता है इट मीन्स डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब सर y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मीनिंग ऑफ dx/dy देखिए, तो इट मीन्स differentiate
ऑफ यक्स विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ क्या है, वाई है। देखिए यक्स का डिफरेंशिएशन यक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1 होता है। डिफरेंशिएट ऑफ यक्स विथ रिस्पेक्ट टू यक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएट ऑफ यक्स विथ रिस्पेक्ट टू यक्स का मतलब dx बाई डी एक्स, और वह कट के क्या हो जाएगा 1। डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y ये भी क्या हो जाएगा बाबू, dy बाई डी वाई ये 1। डिफरेंशिएट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो यह du बाई डी एक्स हो जाएगा सर जी, यह अब यहाँ कैंसिल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब सपोज आपके पास मेरे पास साइन यक्स है और कह देगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स का दूसरा नाम है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, इस तरह बोल देगा। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हम लोग लाए थे, क्या आया था, साइन यक्स का क्या हो गया था बाबू, कॉस यक्स हो गया था। और सपोज यहाँ y दे दिया सर, और यहाँ क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया हम लोग का यक्स, और कह रहा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड। तो साइन का कर देंगे कॉस यक्स और यक्स का कर देंगे डी एक्स बाई डी जेड, डी एक्स बाई डी जेड, क्योंकि इसमें दो फंक्शन हो गया, एक साइन और एक यक्स हो गया। तो साइन का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और यक्स का फिर करेंगे डी एक्स बाई डी जेड, क्योंकि साइन का यहाँ हुआ सर कॉस एक्स और फिर यहाँ यक्स का यक्स के रिस्पेक्ट में हुआ, तो ये कट के 1 हो जाता है, तब मिलता है कॉस एक्स। तो ये छोटी सा आगे अगर हम लोग बढ़ें, थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़ें, थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़ें, तो सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, यहाँ पर आएगा टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन जो कि यह रीड स्टडी इन 11th क्लास, बट इन 11th क्लास ओनली रीड एज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव, ठीक है। बट इन 12th क्लास डिफरेंशिएशन यूज मोर देन वन टॉपिक, यानी कहने का मतलब ये है सर जी कि एक से ज़्यादा टॉपिक हम लोग डिफरेंशिएशन का पढ़ेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि एक्सप्लिसिट कि if y is equal to fx is a function, y is depend on x, then it is known as explicit function, ठीक है। y is depend on x, y is equal to fx, that is y is depend on x, ठीक है। y is depend on x, then function is explicit, मतलब यक्स का मान बदलने से y का मान बदल जाए उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे मेरे पास y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, वाई बराबर x प्लस 1 बटा में x माइनस 1, वाई बराबर x का पावर 4 माइनस 1 बटा में 2 साइन x, ये सब क्या है, यह सब जो है सर
एक्सप्लिसिट फंक्शन है सर। यक्स का मान बदलेंगे, वाई का मान बदलेगा। तुम बदलो हम बदलें, तुम बदलो हम बदलें, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। इन्हीं सब का क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, 2-4 क्वेश्चन देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे y = मेरे पास क्वेश्चन आ जाए sin x + x³ - 3x² + 2x 1, यहाँ dy/dx निकालना है सर। तो यह डिफरेंशिएशन सबके लिए है, ठीक है। d sin x/dx इनके लिए भी है, dx³/dx, यहाँ d/dx 3x², d/dx 2x + 1। sin x का क्या हो जाएगा बाबू, cos x, x³ का 3x², 3 दूनी 6x, 3 को बाहर कर देंगे बाबू, 3 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, x² का 2x हो जाएगा, 2 को बाहर कर देंगे, dx कट के 1 हो जाएगा, dx/dx यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, यानी आपका जो आया cos x + 3x² - 6x + 2 आंसर। यह एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब मेरे पास अगर इसका dy/dx निकालना है तो कुछ करेंगे नहीं, इसका करेंगे x का 1/x का -1/x² √x का 1/2 √x, x³ का 3x², 1 का 0, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब छोटा छोटा क्वेश्चंस हैं जो कि ये सिखाता है कि फंक्शन कितना भी बिखरा हो, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, सबका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब देखिए, सपोज हम लोग का ऐसा √x + 1/√x, इसका कर रहा है डिफरेंशिएशन। बात वही है सर, x के पावर 1/2 हमको याद है, इसको x के पावर 1/2 करें, इसको टांग के ऊपर कर देंगे, ठीक है। x के पावर 1/2 है, इसको कभी भी रूट रहेगा ऊपर कर दीजिए। अब आराम से इसको कर देंगे। इसका dy/dx हमको पता है 1/2 √x होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पावर बाहर पावर में से कम, इसका भी कर देंगे पावर बाहर पावर में से कम। सोल्व कर सकते हो उसको बाबू आप लोग, ठीक है। आगे सोल्व करिएगा, 1/2 x के पावर -1/2 और ये हो गया कितना, -1/2 x के पावर -3/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए, मेरे पास अगर क्वेश्चन, ये सब 11th क्लास का है, ये सब क्या है, 11th क्लास का है, इसे से आपको घबराना नहीं है। x sin x, इसका dy/dx निकालना है। पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा से गुणा, अब प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला से गुणा, तो x का 1 हो जाएगा सर जी कट के sin x का cos x हो जाएगा इंटू x, आपका आंसर हो गया। y = मान लेते e के पावर x इंटू tan x, ठीक है। तो dy/dx सर जी हो जाएगा पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा से गुणा, देखिए इस तरह कर सकते हैं, अब प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन अब पहला से गुणा, e के पावर x का e के पावर x tan x हो गया सर, tan x का sec² x इंटू e के पावर x। बहुत करेंगे सर तो हम लोग e के पावर x कॉमन ले लेंगे और ये sec² x। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेन रफ्तार आपका यही है, ठीक है। ये सब अगर आपका क्लियर है तो कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे y = देख लिए log x बटा में sin x, और आपको कह रहा है फाइंड dy/dx u/v,
तो डी वाई बाई डी एक्स यही हो जाएगा सर पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा से गुणा माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला से गुणा और नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला का होल स्क्वायर। लॉग एक्स का 1/x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स। देखिए थोड़ा सा मैं इसको तेज़ी में इसलिए ले जा रहा हूँ कि ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो 11th में नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो ये उन बच्चों के लिए है जो 11th में नहीं पढ़े हैं। बाकी तो सभी बच्चे इसको जान ही रहे हैं, सब शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं लोग। तो ये सब बस एक क्या है कि रिदम आ जाएगा आपके अंदर, क्या आ जाएगा, रिदम आ जाएगा, कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए एक ठो और देखेंगे क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक ठो क्वेश्चन सर ऐसा है, तो एक्स के स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कर देगा फाइन डी वाई बाई डी एक्स, फाइन डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए सर, अगर सपोज इस क्वेश्चन को बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो वही बात है सर, डी वाई बाई डी एक्स पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा से गुणा माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला से गुणा, ये लिख रहे हैं आप कर भी सकते थे, नीचे वाला का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा बाबू, 2x, 1 का 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का 0 लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, 2x क्यू प्लस 2x, ये कट जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, 4x 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो है आपको जो पढ़ना है इसको सेपरेट नहीं पढ़ेंगे तो ये सब सानी भूसा की तरह मिक्स हो जाएगा और आपका डिफरेंशिएशन वीक हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ये सब 12th क्लास के हैं, 12th क्लास, और जो जैसे है वैसे आपका यूज होगा, ठीक है। उसके बाद सर डिफरेंशिएशन ऑफ पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन। आपसे क्वेश्चन बने या ना बने, आपसे इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है डिफरेंशिएशन के। अगर ये पकड़ में आपको आ जाएगा तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि हर टॉपिक का अलग अलग रूल है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद सिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन
अगेन नेक्स्ट में आता है डिफरेंशिएशन ऑफ कौन सा फंक्शन बाबू, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और अगेन आता है डिफरेंशिएशन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और भी है डिफरेंशिएशन ऑफ मिसलेनियस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ मिसलेनियस फंक्शन बहुत सारा है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये सब आगे चला जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये सब थोड़ा सा आगे का चीज़ है। मेन आपका यहीं तक है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस मिलेंगे यहीं तक मिलेंगे, यहाँ तक समाप्त हो जाता है। बाकी 1 2 3 4 और एक 2 टॉपिक है, वो सब जो है थोड़ा सा कम्पिटिटिव हो जाता है, लेकिन उसको भी हम लोग टाइम निकाल कर देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक हो गया, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन, देखो बाबू, अब यदि बात किया जाए तो इनका एक और नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, और एक और नाम है कंपोजिट फंक्शन। अदर बुक में अलग अलग नाम से आपको मिलेंगे, लेकिन तीनों चीज़ एक ही हैं। चेन रूल मतलब चैन की तरह यह लपटाया रहेगा फंक्शन, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन में तीसरा फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन में मतलब फंक्शन में फंक्शन, ठीक है। और कंपोजिट मतलब फॉग ऑफ, आप जानते ही हो। जैसे अगर मेरे पास अगर कोई फंक्शन एक छोटा सा लेके चलते हैं f(x), यह फंक्शन किस में है, x में है। यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, df(x) बाई dx, x का करते हैं dx बाई dx। f का किया, फिर मैंने x का किया, मिला जुला के मिला f डैश x और a1 मतलब f डैश x। यह हुआ एक फंक्शन का। लेकिन सर यह फंक्शन का है, अब यहाँ जो है फॉग कंपोजिट फंक्शन, क्या है, कंपोजिट फंक्शन। फॉग का मतलब ये हुआ सर f में gx, f में gx, f देगा g देगा, कहेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉग। देखिए, तो हम लोग एक इसमें कितना फंक्शन है, f है g का फंक्शन, g है x का फंक्शन, f है g का फंक्शन, g है x का फंक्शन। तो dy बाई dx जो हो जाएगा हम लोग का, हम लोग डिफरेंशिएट ऑफ f gx किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, gx के रिस्पेक्ट में करेंगे, तब जाके इसका होगा। अब देखिए
जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स में, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर डी एक्स बाई डी एक्स, फिर एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आपने क्या देखा कि सर जी डी जी एक्स से डी जी एक्स कट जाएगा, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, आपका इतना बटा में इतना बचा, ये बचा वाई, ये बचा डी एक्स, डी डी एक्स से डी डी एक्स और डी जी एक्स से डी जी एक्स, और ए आपका दोनों बच गया है सर। ए इसका मतलब y और इसका मतलब dx दोनों बराबर है। देख लीजिए सब बराबर है। जब इसका फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर जी मिलेगा एफ डैश जी एक्स, और इसका मिलेगा जी डैश एक्स, और उसका मिलेगा 1। यह हुआ सर। यानी आपको पहले एफ का करना है, फिर जी का करना है, फिर एक्स का करना है, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे एक बार और देखते हैं सर, बहुत सारा फंक्शन लेकर एक और फंक्शन लेते हैं सर, बहुत सारा फंक्शन लेकर। देखिए अब यदि बात किया जाए, जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ में जी, जी में एच, एच में पी, पी में क्यू, क्यू में एक्स, कह देगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसको बनाना रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाना रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ज़रा गौर से देखिए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट देखिए, पहले एफ का करेंगे और ये टोटल एक्स का काम करेगा, ठीक है। एफ डैश जो भी साइन का कॉस कर देंगे और इसको टोटल लिख देंगे जी एच पी क्यू। फिर जी का करेंगे सर, और जी का करेंगे, फिर ये टोटल एक्स का काम करेगा जी डैश। फिर किसका करेंगे सर, एच का करेंगे, एच डैश पी क्यू एक्स। फिर सर किसका करेंगे, Q का, एच का करेंगे, P का करेंगे सर, तो P डैश Q ए एक्स का काम करेगा। अब किसका करेंगे सर, Q का, Q डैश ए एक्स का काम करेगा। फिर किसका करेंगे सर, एक्स का 1, एक्स के रिस्पेक्ट में। इस तरह जाकर हम लोग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन बनता है। एक बालक कहेगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं बाबू। जैसे साइन है और यहाँ tan x है, और यहाँ निकालना आपको डी वाई बाई डी एक्स। तो आप जो है साइन का करिए, साइन का कॉस, और ये x का काम करेगा। फिर tan का करिए सेक स्क्वायर x, फिर x का करिए 1। ये देखिए आपका आंसर हो गया, ठीक है। जैसे सपोज अगर बात करते हैं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ जाए y इक्वल टू साइन है, साइन में कॉस है, कॉस में tan है, और tan में सेक है, सेक में कॉसेक है, tan में कॉट है, और कॉट में सेक है, और सेक में कॉसेक है, और कॉसेक में मान लेते हैं x है, x के जगह पर x स्क्वायर कर देते हैं, और ये कह दिया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो है हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। साइन का करिए, फिर एक्स का काम करेगा, फिर इसका करिए, एक्स का काम करेगा, बारी बारी सबका करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स
साइन का क्या हो जाएगा बाबू, कॉस, और ये टोटल सर जी यक्स का काम करेगा, या तो लिख दो नहीं तो छोड़ दो, कॉट सेक कॉसेक और यक्स स्क्वायर। कॉस का सर माइनस साइन, फिर ये टोटल यक्स का काम करेगा, टेन कॉट, कुछ हो रहा होगा आप लोग को, सेक कॉसेक यक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कॉस का टेन का बोलो बाबू, सेक स्क्वायर एक्स। फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, फार्मूला आप लोग को कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर जो बच्चे बिना फार्मूला याद किए बैठकर वीडियो देख रहे होंगे, उनको समझ जाइए कि बहुत बड़ा ग्रह आने वाला है, उनको आगे कुछ नहीं बुझाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले आप फार्मूला को क्या करिए, याद करके बैठिए। ठीक है, आप मेरे पास होते तो मैं तो याद करा ही देता, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। ठीक है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मेरा फ़र्ज़, मेरा कर्तव्य, मेरा मेहनत, मेरा परिश्रम आपके साथ रहता। ठीक है, बशर्ते मैं अभी आपसे वीडियो में बात कर रहा हूँ तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता बाबू, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग फार्मूला क्या कर रही है, याद कर लीजिए। चलिए, क्योंकि नहीं याद करिएगा तो हम लोग का सारा मेहनत क्या हो जाएगा, बेकार और दान हो जाएगा। टेन का सेक स्क्वायर और एक कॉट सेक कॉसेक यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलो फिर कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर सेक कॉसेक यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बोलो बाबू, कॉसेक हो गया ना, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए ये सेक एक्स हो गया इंटू टेन एक्स हो गया। अब इसमें एक्स का काम करना है, लिखना है, तो कॉसेक एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कॉसेक एक्स स्क्वायर। अच्छा, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स का काम कर रहा है सर जी। और एक्स स्क्वायर का सर 2x, एक्स स्क्वायर का सर 2x। ठीक है, तो ये जाकर हम लोग का बहुत बड़ा क्वेश्चन बना अपने आप में। ठीक है, ये जो है क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोग का बना, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। पास क्वेश्चन हो जाए y इक्वल टू लॉग साइन एक्स का, तो dy बाई dx क्या होगा, लॉग क्या करेगा, साइन को उतारेगा, लॉग साइन एक्स का 1/, देखिए लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेस में ही हो तो वो एक्स को उतार देता है, और एक्स का हम लोग का 1, तो लॉग क्या करेगा, लॉग जो है साइन को उतार देगा, फिर साइन क्या करेंगे कॉस एक्स, और एक्स का 1 कॉस बाई साइन कॉट एक्स। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन करके हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। y इक्वल टू साइन, और यहाँ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। साइन का बाबू कॉस, और ये टोटल यक्स का काम करेगा। अब ये टोटल आपका हो गया क्या, एक्सप्लिसिट, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, 3 दूनी 6x, 2x का 2, 1 का 0, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, e के पावर साइन इनवर्स x। देखिए e के पावर x का सर क्या हो जाएगा, e के पावर x ही हो जाएगा, और इस x का करेंगे तो साइन इनवर्स है तो माइनस और 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ जाए y इक्वल टू √अंडर कॉट x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बाबू, रूट का क्या हो जाएगा 1/2 √x, और कॉट x का
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। y इक्वल टू मेरे पास सपोज साइन क्यू एक्स है, तो साइन क्यू एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन एक्स का क्यू, पहले क्यू है तब साइन है, तो ये एक्स के पावर एन जैसा काम कर रहा है। किसके जैसा, एक्स के पावर एन जैसा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पावर बाहर, पावर में से एक कम, 3 बाहर और 3 में से 1 जाएगा 1, साइन एक्स हो गया। और साइन एक्स का बाबू कॉस एक्स हो गया, यानी 3 बाहर और साइन, 3 में से 1 जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स, यानी इसको 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हो जाए, जैसे y बराबर e के पावर एक्स क्यू प्लस 1, तो डी वाई बाई डी वाई डैश से e के पावर एक्स क्यू प्लस 1 और एक्स क्यू प्लस 1 का 3x स्क्वायर 1 का 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए y इक्वल टू हम लोग का log x, बेस में ही है सर, तो वही बात है y डैश log को क्या करेगा 1/log x कर देगा, इस log को क्या हो जाएगा 1/x, आंसर हो गया। y इक्वल टू आपका हो गया साइन क्यू एक्स के पावर 5, तो वही बात है डी वाई बाई डी एक्स, पहले पावर बाहर, इस साइन क्यू एक्स के थीटा एक्स के पावर 5 है, तो पावर बाहर और पावर में से एक कम, ये किसका हुआ, अभी पहले पावर 3 का हुआ है, अब साइन का होगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, अब एक्स के पावर 5 का होगा 5x के पावर 4, इस तरह होता है। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं मेरे बालक, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स और इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वही बात है सर, पावर बाहर, पावर में से एक कम, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर साइन का कॉस एक्स, मिला जुला के क्या हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x, साइन 2x। आगे आ जाओ मेरे बाबू, y इक्वल टू मेरे पास सपोज रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स है, और इसका डी वाई डी एक्स निकाल, रूट का 1/2 साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, 1/2 कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है। सपोज मेरे पास सर जी y इक्वल टू लॉग tan इनवर्स साइन एक्स है, इसका डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा बाबू, y डैश लॉग एक्स का 1/x tan इनवर्स साइन एक्स, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का काम कौन कर रहा है बाबू साइन, और साइन एक्स का कॉस एक्स। ऐसे जाकर क्वेश्चंस हम लोग के क्या होते हैं, बनते हैं। अब सपोज मान लेते हैं y इक्वल टू कॉस में कॉस एक्स है, अच्छा कॉस एक्स ही कर दीजिए, डी वाई डी एक्स, कॉस का माइनस साइन, फिर कॉस का माइनस साइन एक्स। यह छोटा छोटा क्वेश्चंस है, लेकिन आपके मन की बात जान जाएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन ही कर दीजिए कॉस, अब इसका कर देंगे ए एक्स क्या, ए क्या है कांस्टेंट है, 2ax प्लस बी, सी का 0 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स प्लस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बाबू, लॉग कॉस एक्स का 1/cos x प्लस 1
cos x का माइनस साइन एक्स, 1 का 0। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के छोटा छोटा क्वेश्चन कराया ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो। और एक फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस हैं जो कि हमें नहीं लगता कि आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 फंसेगा। बनाकर लाएंगे, देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग घर पर जाकर अपने घर से रहकर 5.2 का 1 to 8 क्वेश्चन बनाएंगे। RS अग्रवाल से बना लेंगे, ID से बना लेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन से कम आपके पास 200 क्वेश्चन होना चाहिए। 200 क्वेश्चन HW। और जो भी लोग 200 बना लिए होंगे वह अपने क्वेश्चन का लास्ट पेज का फ़ोटो खींचकर वो सेंड करेंगे मेरे को। ठीक है, कि मैं सर 200 बना लिया, और वो कमेंट में लिखेंगे सर मैंने 200 बना लिया। उनकी कॉपी मैं जांच करूँगा। ठीक है, समय मिलेगा तो उनके घर पर आकर जांच करूँगा। जो लोग 200 बनाएंगे और मैं होमवर्क देते जाऊँगा तो उनके घर पर आकर मैं चाय नाश्ता कर और कॉपी उनका जांचेंगे। उधर से नाश्ता भी करते रहेंगे, कॉपी भी जांचते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बाय बाय।